नमस्कार दोस्तों, मंजित मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। 66 बीपीएससी का वैकेंसी आ चुका है और एग्ज़ाम का डेट भी 27 दिसंबर को एग्ज़ाम का डेट दिया जा चुका है। ऐसे स्थिति में आपके पास जो है अब मात्र 100 दिन बचे हैं। इस 100 दिन में आप कैसे तैयारी करें कि आप प्री क्वालिफाई कर जाएं, आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए, क्या क्या छोड़ना चाहिए। स्टूडेंट के लिए आज मार्केट में स्टडी मटेरियल कि इतनी ज़्यादा भरमार है कि लोग कन्फ्यूज हैं क्या पढ़ें क्या छोड़ें। कोई कह रहा है ये बुक सफिशिएंट है, कोई कह रहा है वो बुक सफिशिएंट है। फाइनली कौन सा बुक सफिशिएंट है या कोई सफिशिएंट नहीं, आपको क्या पढ़ना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात होता है पढ़ने के अलावा कि छोड़ना क्या है आपको, क्योंकि एक से एक अच्छी ढेर सारी किताब हैं। जीएस के जो आपके सेगमेंट हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, इन सारे सेगमेंट में मार्केट में बुक भरे पड़े हैं। आप किसी भी अच्छी किताब दुकान में जाइए, जिस भी एक ठीक ठाक कस्बे वाले इलाके में रहते हो या बड़े शहर में रहते हो तो और अच्छी बात है। आपको हर सेगमेंट के लिए आजकल हर प्रकाशन में ढेर सारे प्रकाशन निकाल रहे हैं, ढेर सारे बुक्स। वैसे स्थिति में आपको क्या पढ़ना चाहिए, क्या छोड़ना चाहिए। जैसे मार्केट में तथ्यात्मक ढेर सारे बुक हैं, मोटे मोटे किताब हैं। और एक खास बात क्या है जो मैं आपको एनसीईआरटी पढ़ने के लिए बोलता हूँ, पहले से भी कहता रहा हूँ, और सारे किताब में आपको मिलेगा एनसीईआरटी सार। एनसीईआरटी सार सभी किताब में लिखा हुआ मिलेगा आपको। तो जब मैं एनसीईआरटी कहता हूँ तो लोग कहते हैं कि क्या सर इसका पढ़ लें एनसीईआरटी सार, उसका पढ़ लें एनसीईआरटी सार। तो आपको ये बात बता दूं कि वो जो भी किताबें हैं उनका एनसीईआरटी से कोई संबंध नहीं है। हिस्ट्री का यदि कोई किताब लिख रहा है मोटा सा 400 पेज का और कह रहा है एनसीईआरटी सार, वो किताब देखिए। हिस्ट्री का कोई भी किताब लिखेगा तो 2-4 किताब उठा के ढेर सारे तथ्य डाल दीजिए आप, लेकिन उसको एनसीईआरटी से सिर्फ कह देना एनसीईआरटी सार। क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी बेस्ट बुक है, तो लोगों को दिग्भ्रमित करने के लिए आपको भ्रमित किया जा रहा है कि वो एनसीईआरटी का ही सार है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। कभी भी एनसीईआरटी का विकल्प मार्केट में आज तक कोई दूसरा नहीं आया है। उससे बेहतर बुक उस लेवल का जो कि एनसीईआरटी का विकल्प प्रस्तुत कर सके वो नहीं है। लेकिन फिलहाल के जो 100 डेज हैं आपके पास, इस 100 डेज में आपको एनसीईआरटी पढ़ने की स्थिति में नहीं होंगे आप। और पढ़ना होगा तो कुछ सेगमेंट का, जैसे सिर्फ हिस्ट्री का आप पढ़ सकते हैं और ज्योग्राफी का पढ़ सकते हैं, और दोनों का 11-12 का, क्योंकि आपके पास 100 दिन में ज़्यादा समय नहीं है। और फिलहाल आप यदि आपकी बेहतर रणनीति होगी तो आप एनसीईआरटी को भी नहीं पढ़ेंगे। बिल्कुल नए लोग जो भी होंगे तो उनको भी एनसीईआरटी फिलहाल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो आप क्या पढ़ें, आपके पास सेगमेंट हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, इकोनॉमिक्स, करेंट अफेयर्स, बिहार स्पेशल, मैथ्स एंड रीजनिंग। ये सारे सेगमेंट हैं, सभी से पूछे जाते हैं। आपका मेजर सेगमेंट देखिए, हिस्ट्री, साइंस, करंट अफेयर्स, ये 3 मेजर सेगमेंट हैं। और मेजर सेगमेंट की स्थिति ये है कि ये लगभग 100 क्वेश्चंस आपके 90 से 100 क्वेश्चंस आपका कवर करेगा। और जो लोग भी जनरल कैटेगरी में हैं, अलग अलग कैटेगरी के बात मैं नहीं करूँगा, जनरल कैटेगरी में हैं उन्हें टारगेट रखना चाहिए 110, क्योंकि आपका 105 मेरिट जा सकती है। मेरिट जो जनरली 96 से 105 के बीच अब तक पिछले 15 वर्षों से मैं देख रहा हूं कि इन्हीं के बीच मेरिट जा रही है। और आज ही कोई कह दे आपका कि 98 मेरिट जाएगा, कट ऑफ 98 जाएगा, 103 जाएगा, 102 जाएगा, इसका कोई आधार नहीं है। क्यों? क्योंकि कट ऑफ जो है, कट ऑफ के लिए सिर्फ क्या आधार होता है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। पहला आधार ये हो गया, दूसरा आधार हो गया क्वेश्चन का लेवल। ये 2 आधार हैं जो कट ऑफ निर्धारित करते हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो आपके पास अभी हो गया कि जितने सीट है उसका 15 गुना बीपीएससी लेगा, वो तो हो गया कि पीटी में कितने क्वालिफाई कराने हैं। लेकिन क्वेश्चन का लेवल अभी आपके पास ये नहीं है। ये आपके एग्जाम के दिन ही आपको मिलेगा कि कैसा क्वेश्चन है, क्या लेवल है। इसलिए अभी से कट ऑफ का चिंता मत कीजिए। लेकिन जनरली जो भी इजी कट ऑफ, इजी क्वेश्चन आएगा तो 96 के लगभग, 95-96 हार्ड क्वेश्चन में, और इजी आएगा तो 105 तक। अभी तक का यही देखा जाता रहा, इस और आगे भी इससे ज़्यादा। जितने सीट्स हैं इस बार तो 15 गुना उसका लीजिएगा तो क्वेश्चन कितनों हार्ड जाएगा तो इससे कम नहीं जाएगा, इजी रहेगा तो इससे अधिक नहीं जाएगा। तो हम मान के चलेंगे आइडिया कोई भी क्वेश्चन रहे, क्वेश्चन का लेवल कुछ भी हो, आपको 105 पार ही करना है। तो हम टारगेट रख के चलेंगे 110। 110 का जब टारगेट रख के चलेंगे आप, तो जो भी लोग 110 करके आएंगे किसी भी स्थिति में वो सेफ जोन में होंगे।
और जो भी लोग एग्जाम के दिन करके आए 96 और 98 और 100, हमेशा वो बॉर्डर लाइन केस में रहेंगे कि होगा कि नहीं होगा। ऐसी स्थिति खतरनाक है। और क्यों खतरनाक है? क्योंकि जब तक आपका रिजल्ट नहीं आता आप मेंस के लिए नहीं लगते कि आप पीटी क्वालिफाई ना करें। यदि आप संजोग से क्वालिफाई भी कर जाते हैं तो पीटी का एग्जाम होने और पीटी का रिजल्ट आने के बीच का 2 महीना का जो गैप है, उस गैप को आप जो है खाली समय में व्यतीत कर देते हैं इस उधेड़-बुन में कि आपका पीटी सिलेक्शन होगा या नहीं। लेकिन यदि आप 110 करके आ रहे हैं, 105 करके आ रहे हैं, तो आप सेफ जोन में होंगे पीटी के लिए, और एग्जाम देके अगले दिन से आप रिफ्रेश होकर फिर से मेंस की तैयारी में लग जाएंगे। इसलिए टारगेट रखिए 105 से ऊपर 110 तक लाने का। और यदि एक बार आपका लेवल 110 का आ गया तो आगे आपको किसी बार पीटी के लिए खास चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए अब हम लोग सीधा काम की बात करते हैं, एग्जैक्ट जो है कि आपको पढ़ना क्या है, किस तरह पढ़ना है, 100 डेज में क्या पढ़ना है। तो देखिए दोस्तों, हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस, ज्योग्राफी, करेंट, बिहार स्पेशल, इकोनॉमिक्स। तो देखिए सबसे पहले हिस्ट्री, करंट अफेयर्स, इन दोनों को कीजिएगा आप तो लगभग 75 से 80 नंबर कंप्लीट, यानी 50% सिलेबस आपका सिर्फ हिस्ट्री और करंट अफेयर से कंप्लीट। इसलिए हम अभी शुरू करेंगे आपको हिस्ट्री और करंट अफेयर से। करंट अफेयर्स आपको एग्जाम से 1 साल पहले तक का पढ़ना है। जिस तारीख को एग्जाम है, यदि 27 दिसंबर को एग्जाम हो रहा है तो आपको जो है 10 दिसंबर तक का पढ़ना चाहिए, यानी 10 दिसंबर 2019 से 10 दिसंबर 2020 तक के करंट अफेयर्स को आप पढ़िए। वैसे स्थिति में आप सेफ जोन में रहेंगे। और करंट अफेयर्स का हमारे चैनल पर पूरा कवरेज हो रहा है। यदि आपसे 35 क्वेश्चन आ रहे हैं करंट अफेयर्स के या 30 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 30 में उम्मीद है कि 25 कम से कम हमारे क्वेश्चन से आ जाना चाहिए, ये हमारा अंदाजा है, लेकिन इससे अधिक भी हो सकता है। और आपको ये भी बता दूं कि यदि हमारे क्वेश्चन से 25 से कम आए तो किसी और का ऐसा नहीं है कि 25 से ज़्यादा आ जाएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा कवरेज आपको किया जाता है करंट अफेयर्स का, जो भी स्रोत मार्केट में मिल सकते हैं, रेगुलर मैगजीन्स, प्रतियोगिता दर्पण, क्रॉनिकल, घटना चक्र, इनके अतिरिक्त जो न्यूज़पेपर्स हैं और अन्य जो भी मैगजीन समय समय पर आते हैं सभी को कवर किया जाता है आपको, इसलिए मैक्सिमम कवरेज प्रदान किया जाएगा। इसलिए कहीं और करंट पढ़ने की कुछ भी जरूरत नहीं है। यदि हमारे करंट अफेयर्स पढ़ाए हुए से नहीं आए तो समझिए कि किसी और से इससे ज़्यादा तो नहीं हो सकता, इतना भी टच नहीं करेगा। इसलिए करंट आप हमारे पास पढ़कर सेफ जोन में है। और आप खुद मार्केट से मैगजीन, न्यूज़पेपर जितना पढ़ लीजिए, हमारे इतना कलेक्शन नहीं कर पाइएगा, क्योंकि हमारा फोकस सिर्फ इन चीज़ों पर है। कुछ चीज़ कंप्लीट है, जैसे मान लीजिए कि हिस्ट्री पढ़ना, तो हिस्ट्री हम नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं फोकस कर रहा हूँ आपके लिए करंट पर। हिस्ट्री का मटेरियल अधिकांश तैयार है, तो फोकस होगा करंट पर जो वेरिएबल है, लेकिन आपको सब सेगमेंट करना है। इसलिए दोस्तों हिस्ट्री और करंट अफेयर्स पर हम लोग लेकर चलेंगे अगले 1 महीना। 30 दिन में जो है ये टारगेट रखिए कि हिस्ट्री और करंट 25 दिन संभव हो तो 25 दिन में ही, लेकिन मैक्सिमम 30 दिन में हिस्ट्री और करंट को एकदम कंठस्थ कर जाइए। तो इसके लिए आपको क्या करना है अभी, और हम लोग क्या करेंगे, टॉपिक वाइज टेस्ट, हिस्ट्री और करंट अफेयर्स, इन 2 सेगमेंट का जो है बिहार दरोगा के लिए शुरू किया जा चुका है। और लगभग पैटर्न सेम है, या पढ़ना तो सेम ही है। हिस्ट्री का टॉपिक वाइज आप पढ़ें या बिहार दरोगा की तैयारी करने वाले लोग पढ़ें, पढ़ना सबको एक ही है। तो इसका टॉपिक वाइज टेस्ट चल रहा है, 12 टेस्ट हो चुका है। तो आप इससे 13वें टेस्ट से शामिल होइए। और करंट अफेयर्स का भी जहाँ तक हुआ है, इसमें हिस्ट्री का जो पीछे का रह जाएगा वो आपको हिस्ट्री समाप्त होने के बाद कवर कर दिया जाएगा। इसलिए आप आज उसी में शामिल हो जाइए आज से। और कौन सा टॉपिक चल रहा है हमारा, हिस्ट्री में प्राचीन समाप्त हो चुका है, मेडाइवल चल रहा है। और मेडाइवल में आज रात में जो 8 बजे वीडियो आएगा, 8 PM में वीडियो जो होगा इसका टेस्ट का, उसमें आपको पढ़ना क्या है, मध्यकाल में भक्ति आंदोलन। भक्ति आंदोलन का आज टेस्ट होगा। तो हम लोग इसमें ये करेंगे, पैटर्न हमारा ये है कि आप हिस्ट्री का जो टॉपिक दिया जा रहा है कल के लिए, आज आप उसको दिन भर पढ़िए, रात में जो है 8 बजे, रोज 8 बजे रात में आपका टेस्ट लिया जाएगा। उससे 50 क्वेश्चन में जो है अभी 2 सेगमेंट ले रहे हैं, हिस्ट्री और करंट अफेयर्स। तो हिस्ट्री और करंट अफेयर्स जब हम लोग ले रहे हैं तो इसमें देखिए हिस्ट्री के 25 क्वेश्चन होंगे और करंट अफेयर्स के 25 क्वेश्चन होंगे। तो करंट अफेयर्स को आपको क्या पढ़ना है, 3000 क्वेश्चंस का। 3000 क्वेश्चंस का हमने पिछले 1 साल का मास्टर वीडियो बनाया है, जो कि कंप्लीट 3000 से अधिक है, 3000 से 20-25 अधिक ही है। हम उसको लेकर चल रहे हैं फिलहाल करंट अफेयर्स का कवरेज करने के लिए। उसमें जो है इसको टारगेट है कि 30 दिन में कंप्लीट करना है। तो डेली 100 क्वेश्चंस, उसका 100 क्वेश्चन डेली किया जा रहा है।
तो हिस्ट्री के 100 करंट अफेयर्स के 100 क्वेश्चंस और हिस्ट्री का टॉपिक, हिस्ट्री का टॉपिक। तो आज का जो हमारा टॉपिक है जो रात में टेस्ट होगा उसका है भक्ति आंदोलन, बताया जा चुका है। और करंट अफेयर्स में जो 100 क्वेश्चन होंगे, तो 13वां टेस्ट है, तो 12 टेस्ट में 1200 क्वेश्चन हो चुके हैं। तो इसलिए 1201 से 1300 तक के जो मास्टर वीडियो है 3000 क्वेश्चंस का, उसका आप 1201 से 1300 तक के क्वेश्चन 100 क्वेश्चन पढ़िए। इसका हम लोग टेस्ट लेंगे आज। और हिस्ट्री में भक्ति आंदोलन का 8 PM में वीडियो आएगा, आपको 50 क्वेश्चंस का टेस्ट देना है आपको, और फिर कमेंट करके आपको स्कोर बताना है। तो ये 8 PM में आएगा हिस्ट्री का। तो आप पढ़े कहाँ से, आपकी मर्जी, आप जिस सोर्स से पढ़ सकते हैं। लेकिन दोस्तों हिस्ट्री का कंप्लीट स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया गया आपको, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया गया है, जो लोग नहीं देखे होंगे पहले। तो इसमें प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक तीनों का अलग अलग सेगमेंट है और कंप्लीट नोट्स बनाया गया है। उसके बाद आपको हिस्ट्री का अभी फिलहाल कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि आप इस बुक को पढ़ते हैं तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सफिशिएंट होगा। इसके अतिरिक्त आपको क्वेश्चन ढेर सारे कराए जाएंगे विभिन्न स्रोतों से, विभिन्न एग्जाम में आए हुए और अन्य हमारे द्वारा क्रिएट किए हुए क्वेश्चन भी होंगे। तो हिस्ट्री का टॉपिक जो है आप पढ़िए मध्यकाल में भक्ति आंदोलन, और इसके अलावा जो है 1201 से 1300 तक का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन पढ़िए। और आप आज से ही शुरू हो जाइए। ये 30 दिन में जो है हिस्ट्री समाप्त हो जाएगा और करंट अफेयर्स भी लगभग समाप्त हो जाएगा। ये तो जो है करंट अफेयर्स जो 3000 क्वेश्चंस हैं, वो 3000 क्वेश्चंस जो है ये 27 अगस्त तक का बिल्कुल अपडेटेड है, पिछले 1 साल का। तो 27 अगस्त के बाद के जो है वो आपको भी PD का आ चुका है 2 दिन पहले, देखिए एक्सप्लेनेशन सहित। MCQ जल्दी ही लेकर आएंगे 1-2 दिन में। तो इसके बाद के आप रेगुलर वीडियोज आप देखिए, और उसको भी आपको बताया जाएगा कि आपको ये पढ़ना है, साथ ही उससे भी टेस्ट लिए जाएंगे। तो रेगुलर टेस्ट होगा, इसलिए दोस्तों आप इससे जुड़िए और हमारे टेस्ट में हिस्सा लीजिए। डेली टॉपिक वाइज तैयारी आपको कंप्लीट कराया जाएगा। और एग्जाम के जो आपका 100 डेज है, तो 100 डेज से पहले हम 90 डेज में ही आपको कंप्लीट कर देंगे सब कुछ। साथ ही एग्जाम के आखिरी 1 महीने में आपका 10 फुल लेंथ टेस्ट होगा। अभी तो टॉपिक वाइज टेस्ट चलेगा। एग्जाम के आखिरी 30 दिन पहले जो है 70 दिन बाद आपका हर एक तीसरे दिन जो है एक टेस्ट होगा। 30 दिन में 10 टेस्ट आपका कंप्लीट होगा फुल लेंथ, बिल्कुल BPSC पैटर्न पर। अभी से कोई नहीं कहिएगा कि सर टेस्ट लीजिए, अभी आप टॉपिक वाइज टेस्ट दीजिए। और ये टॉपिक वाइज टेस्ट जो है हमारे एक नए चैनल सब्सिडरी इकाई है हमारी MMM बिहार दरोगा। चैनल का नाम यह है, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है। आप यदि नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। और उसी पर आपको डेली रात में 8 PM में टेस्ट आएगा। और साथ ही दिन में जो है मैथ एंड रीजनिंग के 20 क्वेश्चन लगभग सप्ताह में 5 दिन इस पर आ रहे हैं। आप चाहें तो उसको अटेंड कर सकते हैं, क्योंकि आपका 10 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग का है। आप चाहें तो इसको भी अटेंड कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल फोकस जरूर कीजिए ये 8 PM के टेस्ट पर। डेली टॉपिक पढ़िए, उसका टॉपिक का टेस्ट दीजिए। और दोस्तों आपको जो है हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो आपको कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं एक्स्ट्रा। आपको सारे सेगमेंट का स्टडी मटेरियल लगभग मैं प्रोवाइड कर दूंगा। हिस्ट्री का हो चुका है, पॉलिटी का आपका 3 से 4 दिन में, मैक्सिमम 5 दिन लगेगा। पॉलिटी का आपको मिल जाएगा, लगभग 180 पेज के होंगे ये स्टडी मटेरियल पॉलिटी का। इसके बाद आपको पॉलिटी में कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और नहीं बहुत ज़्यादा रटना भी है। कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करने का प्रयास किया गया है सारे चीज़ का, पॉलिटी में टेक्निकल जो भी चीज़ें हैं। और इस पॉलिटी के बाद साइंस, तो ये 2 सेगमेंट जो हमारा समाप्त होगा हिस्ट्री और करंट अफेयर्स का। तो उसके बाद हम लोग चलेंगे साइंस और पॉलिटी। तो साइंस में देखिए 20 क्वेश्चन प्लस, और पॉलिटी में 10 क्वेश्चन। तो ये 30 क्वेश्चन उसके बाद होगा। और इसके बाद लगभग आप सेफ जोन की ओर बढ़ते चले जाएंगे। जब ये इतना सेगमेंट कंप्लीट होगा अगले 45 से 50 दिन में, यानी 100 दिन है तो 45 से 50 दिन में जब इतना कंप्लीट हो जाएगा तो आप महसूस करेंगे कि आप सेफ जोन में होंगे। तो करंट अफेयर्स के साथ देखिए, साइंस के साथ पॉलिटी क्यों लिया गया है। पॉलिटी एक ऐसा सेगमेंट है पूरे आपके सिलेबस में जिसमें कि यदि आप अच्छा मटेरियल पढ़ लेते हैं तो यदि 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप 10 के 10 करने की स्थिति में होंगे। आपका एक भी गलत नहीं होगा। कई बार ऐसी स्थिति होती है। दूसरा कोई सेगमेंट नहीं है जो कि आपको 10 में 10 दिलाते, मैथ रीजनिंग को छोड़कर। लेकिन मैथ रीजनिंग जिसका पहले से अच्छा वही कर सकता है 10 में 10। दूसरे लोग बहुत प्रयास कर लें तो 10 में 10 संभव नहीं है। लेकिन पॉलिटी कोई भी नया लड़का भी बिल्कुल सिर्फ हमारा स्टडी मटेरियल पढ़ के, बाकी ढेर सारी किताबें भी हैं। पॉलिटी में भी ढेर सारी किताबें हैं और हर एक अपने आप में सफिशिएंट हैं, लेकिन वहाँ तथ्यों का अंबार है, ढेर सारे फैक्ट भरे हुए हैं। उसकी अपेक्षा आपको जो है कम तथ्य यहाँ उसके अपेक्षा छांट कर दिया गया है। साथ ही जो मेन तथ्य हैं जिनको आपको ध्यान रखना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा फोकस करना है, उसको हाईलाइट कर दिया गया है, कलरफुल कर दिया गया है, बोल्ड कर दिया गया है। इसलिए ये स्टडी मटेरियल आपके लिए बहुत कारगर होगा। पॉलिटी का जो आएगा, हिस्ट्री का लेकिन आप थ्रू आउट पढ़ते जाइए टॉपिक वाइज,
तो दोस्तों जो लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं एमएमएम बिहार दरोगा पर, वो जुड़ जाइए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और डेली रात में 8 बजे जो है इस पर आप टॉपिक वाइज टेस्ट लीजिए। और टेस्ट के बाद ही, टेस्ट के एंड में ही आपको बताया जाएगा कि अगले दिन का आपका टॉपिक क्या है, क्या पढ़ना है, और फिर अगले दिन हम लोग उसी टाइम में टेस्ट देंगे दोस्तों। तो फिलहाल आपके लिए हमारी यही रणनीति है। कुछ भी इसमें बदलाव होगा या कुछ भी नया करने का प्रयास किया जाएगा आपके लिए, तो वह उससे आपको अवगत कराया जाएगा। साथ ही बीच बीच में करंट अफेयर्स के जो अद्यतन मटेरियल्स हैं, मैगजीन्स हैं, पीडी के जैसे आते रहेंगे हर महीने, वो आपको दिया जाएगा। और वीकली करंट अफेयर्स भी हम लोग जल्दी ही शुरू करेंगे, यानी कि जो अब चलेगा, पिछला तो आपके पास कलेक्शन है 3000 क्वेश्चन का, उसके बाद जो अभी के लेटेस्ट मटेरियल होंगे वीकली आपको प्रोवाइड किए जाते रहेंगे। तो दोस्तों आप हमारे साथ जुड़े रहिए और निश्चित रूप से आप कंप्लीट तैयारी अपनी कीजिए और एग्जाम में सफलता प्राप्त कीजिए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। धन्यवाद।